प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि सावन की रिमझिम फुहारों में मीरा को अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई देती थी? और क्या आप जानते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल जैसी पंक्तियों में छिपी भक्ति, प्रेम और सौंदर्य की भावना, ये प्रश्न भी इससे जुड़े हुए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम कक्षा 7 की मल्हार पुस्तक के पाठ 10 मीरा के पद के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास की सरल और विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सफर को। तो अपनी टेक्स्ट बुक का जो पाठ है, अंतिम पाठ है मीरा के पद, उसका प्रश्न अभ्यास खोल लीजिए, साथ में पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। प्रश्न अभ्यास की पहली कड़ी में पहला बिंदु है पाठ से। तो आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगी। पहला बिंदु है मेरी समझ से। तो इसका क्या पार्ट है? नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न है, परंपरा के अनुसार आपको पता ही है, और एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और 4 में से आपको किसी एक के सामने पेंसिल से स्टार बनाना है, तारा बनाना, जो आपको सही लगता है। एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं और अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है? तो इसमें जो पहला ही विकल्प है वह संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से। तो किससे प्रार्थना कर रही है? तो सीधी सी बात है, आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो इसमें जो चौथा विकल्प है यानी कि श्री कृष्ण से, तो उसी के सामने आपको स्टार बना देना है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है, यानी इसका जो केंद्रीय भाव है वो आपको बताना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो इस पद का जो केंद्रीय भाव क्या हो सकता है? वैसे तो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था। तो इसके ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, प्रेम और भक्ति। दूसरा विकल्प है भक्ति की सुंदर प्रकृति की सुंदरता। तीसरा है युद्ध और शांति। चौथा है ज्ञान और शिक्षा। तो सीधी सी बात है, इसका जो पहला ही विकल्प है यानी प्रेम और भक्ति, उसके सामने आपको स्टार बनाना होगा, वही इसका सटीक उत्तर है, राइट आंसर है। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है? बरसे बदरिया सावन की, ये भी एक पद है। बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो ये आपको बताना है, बहुत ही आसान है। पहला है सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत। तो आप बता दीजिए, वर्षा वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो उसी के सामने आपको स्टार बना देना है, तारा बना देना है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है? बरसे बदरिया सावन की, इस पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है, दुखी हैं, उदास हैं, चिंतित हैं। बताइए क्या हैं? तो बताना है आपको कि इसमें जो पहला ही विकल्प है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसन्न है, वो मुझे ठीक लग रहा है। तो आप उसी के सामने एक स्टार बना देंगे, सुंदर सा पेंसिल से तारा बना दीजिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। अब इसका ख बिंदु देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ख बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके समूह ने अलग अलग उत्तर चुने हो, बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, अलग अलग समझ हो सकती है, सबकी अलग अलग समझ है। तो अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है कि भाई मैंने ये उत्तर चुने हैं, और मैंने ये उत्तर चुने हैं तो क्यों चुने हैं, इसके पीछे मेरा तर्क क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, मेरे रीजंस क्या है, मेरे कारण क्या है, तो वो आपको बताना है। ठीक है जी। तो बता देते, देखिए पहले प्रश्न के उचित विकल्प के रूप में मैंने चौथे विकल्प को चुना, क्योंकि मेरे अनुसार यही सही विकल्प है। क्योंकि मीरा श्री कृष्ण से अपने नैनों में बसने का निवेदन कर रही है। क्या कर रही है? निवेदन कर रही है। दूसरे प्रश्न के लिए मैंने पहले विकल्प को चुना है, क्योंकि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है, जो कि पाठ में आए हुए प्रथम पद का केंद्रीय बिंदु भी है और उसमें इसकी साफ झलकी देखने को मिलती है। ठीक है जी। तीसरे प्रश्न का उचित विकल्प मैंने
जो है वर्षा को चुना है। क्यों चुना मैंने वर्षा को? क्योंकि सावन के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा का ही ऋतु होता है, ठीक है ना जी। मैंने चौथे प्रश्न का पहला विकल्प इसलिए चुना क्योंकि पाठ में दूसरे पद में वर्षा ऋतु के आने पर मीराबाई के मन में भगवान श्री कृष्ण के आने का आभास होता है और आभास होने के कारण उनके मन में प्रसन्नता का भाव छा जाता है। किसका भाव छा जाता है? प्रसन्नता का भाव छा जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप अपने कारण बता दें। अगला बिंदु है इसमें प्यारे बच्चों, मिलकर करें मिलान, यानी कि इनको मिलकर के मिलान करना है आपको। तो पाठ में से चुन करके कुछ शब्द दिए गए हैं, पाठ से बाहर नहीं है, अपने समूह में इन पर डिस्कस करना है, चर्चा करनी है और सही अर्थों या संदर्भों से इन शब्दों को मिला देना है, ठीक है जी। तो हमने आपकी हेल्प यहाँ पर की है, हम शिक्षक होने के नाते आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पहला शब्द है नंदलाल, ठीक है। तो किस अर्थ में या संदर्भ में इस शब्द को प्रयोग किया गया? तो नंद के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण, जो कि चौथे पॉइंट के रूप में है, फोर्थ पॉइंट के रूप में। तो आप फर्स्ट को फोर्थ से मिला देंगे, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है शब्द, दूसरा शब्द है वैजंती माल, तो इसको आप नंबर 3 से मिला दीजिए। वैजंती माल का क्या अर्थ है? वैजंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला, ठीक है जी। तीसरे बिंदु को आप दूसरे से मिला देंगे, यानी सावन को किससे मिला देंगे? श्रावण का महीना, आषाढ़ के बाद और भाद्रपद से पहले का महीना होता है, वर्षा ऋतु का महीना होता है श्रावण का महीना, जिसमें कावड़ भी चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। भगवान शिव की पूजा होती है सावन का महीना, ठीक है जी। गिरधर, अब मैंने बताया भी था आपको, इसका शब्दार्थ जब बताया था, गिरधर, गिर माने पर्वत, ठीक है जी। पर्वत को धारण करने वाले, आपको पता ही है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, ठीक है, इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता है। तो नंबर फोर्थ को नंबर फर्स्ट से मिला देंगे और आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है जी। आगे बढ़ने के लिए तीसरा बिंदु है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं आपके पाठ में से ही, ठीक है। इन्हें पढ़ करके आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, ठीक है जी, क्या अर्थ समझ में, आपने क्या समझा इन पंक्तियों को पढ़ करके? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए, यानी कि डिस्कस करना है अपने साथियों के साथ और उनको लिखना है। लिखने का मतलब यह है कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके अपने टीचर से चेक करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। तो इस पंक्ति को पढ़ करके इसका क्या भावार्थ आपकी समझ में आया? तो बता देते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्ति है उसके द्वारा वर्षा की छोटी छोटी बूंदों और शीतल हवा के माध्यम से मीराबाई की जो मन की स्थिति है, मनोस्थिति है, वो व्यक्त की गई है। जिस प्रकार वर्षा की छोटी छोटी बूंदें और शीतल हवा से धरती पुलकित हो उठती है, प्रसन्न हो उठती है, प्रमुदित हो उठती है, हरी भरी हो उठती है, उसी प्रकार से मीरा का मन भी प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की आशा में, उम्मीद में प्रसन्नचित्त हो गई हैं, पुलकित हो गई हैं। उनका मन भी खुशी के मारे झूम उठा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं भाई। दूसरी पंक्ति क्या है? मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। इस पंक्ति का क्या भावार्थ समझ में आया? तो बता देते हैं भाई क्या भावार्थ समझ में आया। देखिए, उपरोक्त पंक्ति में मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रही हैं। तो मीरा कहती हैं कि जो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले हैं, ऐसे गोपाल, गोपाल माने गौओं के रक्षक, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं की आराधना करती हूं, वही मेरे परम प्रभु हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला बिंदु है सोच विचार के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भाई सोच विचार के लिए। अब आपकी सोच को देख लेते हैं, इस पाठ को पढ़ करके कितना आपकी सोच में जो है विकास आया है, ठीक है। तो पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो क्या लिखिए भाई? पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन कर रही हैं। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि श्री कृष्ण उनकी आंखों में बस जाएं। मीरा ने श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया है,
बल्कि जिसमें श्री कृष्ण की सांवली सूरत, उनकी बड़ी बड़ी आंखों वाली आकृति, होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी और उनके हृदय पर पड़ी हुई वैजंती माला, कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी, उनके पैरों में बंधी हुई घुंघरुओं को, जिसमें घुंघरू बजते रहते हैं, ऐसी एक अद्भुत पायल का भी उन्होंने वर्णन किया है। मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। इस प्रकार से वे कहती कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, वे उनको अपना आराध्य मानती हैं। ठीक है जी, तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने पहले पद में बताया है। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले पद में जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से दूसरे पद में सावन के बारे में बताया। देखिए, दूसरे पद में सावन की जो अत्यंत मनमोहक, आनंददायक और भावनात्मक रूप से सावन को चित्रित किया गया है। मीराबाई ने वर्णन किया है कि उन्हें किस तरह सावन में भगवान श्री कृष्ण के आगमन के संकेत मिलते हैं, उनका आभास होता है। मीराबाई कहती हैं कि सावन की सुंदर सुहावनी घटाएं मीरा के मन को उमंग से भर देती हैं और उसी वर्षा की ध्वनि में मीरा को उनके प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का आभास होता है। छोटी छोटी बूंदें जब बादलों से बरसती हैं, बादलों से टपकती हैं, तो ठंडी ठंडी शीतल हवा से मन आनंदित, प्रसन्नचित्त और प्रमुदित हो उठता है। मीरा इस सावन के मौसम में या सावन के महीने में अपने प्रिय, अपने परम प्रिय, अपने आराध्य देव गिरधर गोपाल को स्मरण करती हैं, याद करती हुई आनंद और भक्ति में मग्न होकर डूबकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं। इस प्रकार से आप जो है ये सारी बातें दूसरे पद में बताई गई हैं मीरा के द्वारा। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, अगला बिंदु है कविता की रचना। तो देखिए, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इन दोनों पंक्तियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है, माने अपने नाम की छाप छोड़ी, अपने नाम की मोहर लगाई है। मीरा के समय के जो अनेक कवि हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी ये बात, कि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते थे। आज भी कुछ कवि हैं जो अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं ताकि उसका जो है कॉपी न कर सके कोई दूसरा कवि। तो आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी और भी अनेकों विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है, आदि आदि। ठीक है, अब पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या बनता है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर के इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो बना देते हैं, वही एक सूची बनानी है। किस प्रकार से बनानी है देखना। पद में लघु पंक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसके कारण लय और संगीतात्मकता आ गई है। लय का मतलब है कि इनको गाया जा सकता है, संगीतात्मकता का मतलब है कि इनको संगीत के साथ गाया जा सकता है, इनको शास्त्रीय रागों के साथ गाया जा सकता है। ये गेयात्मक छंद है। ठीक है जी। तो पद में देशज और लोक भाषा के शब्दों का जो है भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है। देशज शब्द माने ब्रज भाषा है, तो वहां के जो लोक भाषा के शब्द है, लोक भाषा मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, तो उसके बहुत सारे शब्दों का वहां पर प्रयोग हुआ है। पदों की पंक्तियों का समापन तुकांत शब्दों से हुआ। तुकबंदी मैंने बार बार बताई है। तो तुकबंदी का मतलब होता है कि जो अंतिम शब्द है उनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, उसे तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है, अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको अलंकारों के बारे में भी बताने की कोशिश की। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, आप जो है इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक है अनुमान और कल्पना। अब देखते हैं भाई, आपने इस कविता को पढ़ करके आप किस प्रकार के अनुमान लगा सकते हैं। तो अपने समूह में मिलकर के आपको डिस्कस करना है। पहला प्रश्न क्या है भाई, मान लीजिए कि बादलों में, अब मान लीजिए जहां आ जाता है ना, तो वहां आपको अनुमान और कल्पना ही अपनी प्रकट करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपकी हेल्प के लिए अपने अनुमान और कल्पना से इसका उत्तर देने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि आप ज्यों का त्यों इसका आंसर जो है यहां से टेप दें, बल्कि आप अपने स्वयं के अनुमान और कल्पना का भी उपयोग करते हुए यहां पर उत्तर दे सकते हैं। तो मेरे अनुसार क्या है, देखिए, बादलों ने अपनी गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश इस प्रकार से दिया होगा
ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा और कैसे कहा होगा? अब देखिए, एक प्रश्न के अंदर ही दो प्रश्न है। पहला है क्या कहा होगा और दूसरा कैसे कहा होगा, तो बता देते हैं। देखिए, बादलों ने अपनी गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश निम्नलिखित प्रकार से या इस प्रकार से दिया होगा। उन्होंने कहा होगा कि मीरा, हम तुम्हें तुम्हारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के आने का संदेश देने आए हैं। वे बस थोड़ी देर में ही आने वाले हैं, आपके हृदय में प्रकट होने वाले हैं। हमारे द्वारा बरसाई गई बूंदें तुम्हारे मन मंदिर में उमंग की किरण बनकर तुम्हें पुलकित करने के लिए आई हैं। मीरा, तुम अपने आराध्य के स्वागत के लिए अपने द्वार सजा लो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु अब तुमसे अधिक दूर नहीं है। अब भक्त और भगवान का मिलन होने ही वाला है। इस प्रकार से मैंने तो कल्पना करके एक संवाद की रचना की है। आप भी अपनी कल्पना से जो है बता सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे? तो ये प्रश्न जो है सीधा सीधा एक क्या करता है भाई, एक संवादात्मक शैली की अपेक्षा करता है आपसे, यानी कि एक साक्षात्कार की उम्मीद करता है कि जिस प्रकार से किसी का साक्षात्कार लिया जाता है, तो साक्षात्कार में होता क्या है, संवाद लेखन होता है। ठीक है ना। आप प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं वो आपका उत्तर देता है आपके प्रश्नों का। ठीक है, तो वही देख लेते हैं यहां पर। यदि मुझे मीरा से बातचीत करने का अवसर मिला तो मैं मीरा से कहूंगी या कहूंगा कि आपके पदों को गाकर या सुनकर हम सभी का मन वर्तमान युग में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति मंत्रमुग्ध हो उठता है, भक्ति में हो उठता है। हमारे हृदय में भी भक्ति की भावना जाग जाती है और आपकी भक्ति हम सभी को प्रेरित करती है, प्रेरणादायी हमारे लिए। आपने भक्ति को निर्भयता दी, निडरता दी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की को जो है गहराई प्रदान की और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगी या पूछूंगा। क्या प्रश्न हो सकते हैं? देखिए भाई, ये हमने जो है साक्षात्कार में भी पढ़ा था। किसके साक्षात्कार में? बिरजू जी महाराज जी के साक्षात्कार में भी। तो आपके लिए भक्ति का क्या अर्थ है? आप जब संवाद लेखन आएगा तो इस प्रकार से भी जो है आपका जो राइटिंग स्किल होता है 5 नंबर का, उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और पूछेंगे ही आपके टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। मैं उनसे पूछूंगी या पूछूंगा कि आपके लिए भक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, आप कविताएं या पद सोचकर लिखती थी? इस प्रकार पहले आप अपने प्रश्न बना लीजिए। श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव कैसे प्रकट हुआ? आपका भाव कैसे प्रकट हुआ? क्या उनको कभी श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए? क्या हमने जो कथाएं सुनी है क्या वो सच हैं? क्या उनको लगता है कि आज का व्यक्ति भी उनकी तरह प्रभु भक्ति में लीन हो सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आप बना सकते हैं कि भाई मैं तो जो है ऐसे प्रश्न पूछूंगी या पूछूंगा। किससे? मीराबाई से, यदि मीराबाई मुझे मिलती हैं तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। शब्दों के रूप, अब थोड़ा सा व्याकरणिक स्वाद ले लेते हैं भाई। ठीक है, अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। ठीक है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों या अपने साथियों की सहायता ले सकते हैं। तो ठीक है, हम आपके शिक्षक के रूप में आपकी सहायता के लिए रेडी हैं यहां पर। अब देख ले, इसका कै पार्ट देख लेते हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैनन बने विशाल। ठीक है, तो दो शब्दों को यहां पर अंडरलाइन किया गया है, एक तो मोहनी और एक सांवरी। तो इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है, बिल्कुल आया है। इसके स्थान पर अधिकतर सांवली आ सकता था। हाँ, सांवली शब्द शुद्ध शब्द है तो वो आ सकता था, उस शब्द का प्रयोग किया जाता सांवली। इस शब्द में, इस पद में ऐसे कुछ और भी शब्द आए हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते हैं या बोलते हैं। तो नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते या लिखते हैं। ठीक है, आप देश के अलग अलग कोने में जो है हो सकते हैं, आप देश के अलग किसी भी कोने से या किसी भी राज्य से इस वीडियो को सुन रहे या देख रहे हो सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि आप शुद्ध हिंदी में ही लिखें, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।
जैसे इसमें पहला शब्द दिया नैनन। अब हम तो हिंदी भाषा भाषिक क्षेत्र के निवासी हैं, तो हम हिंदी में ही देंगे भाई नैनन। तो नैनन का मतलब क्या है? नेत्र, नैन या आंख। ठीक है, दूसरा शब्द क्या? मेरो मनवा। तो मेरो मनवा, मेरो मनवा, एक शब्द और है इसमें, शोभित। तो शोभित को क्या लिखेंगे आप? शोभित। ठीक है, यानी कौन सा शय? इसमें यहां पर जो है दंत सकार दे रखा है, वैसे शुद्ध क्या आएगा? शुद्ध आएगा यहाँ अतालव्य शकार, यानी कि शोभित। अगला शब्द है इसमें भक्त वत्सल। अब भक्त वत्सल का मतलब क्या है भाई? भक्त वत्सल, ये मैंने आपको पढ़ाया, तब भी बताया था जब पाठ को पढ़ाया, भक्तों से प्रेम करने वाले। भक्त वत्सल मतलब वत्सल। ठीक है, अगला है बदरिया। बदरिया मतलब बादल। ठीक है, तो बादल का छोटा रूप होगा तो उसको बदलिया बोल देते हैं, यहाँ पर बदरिया बोल दिया, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा बादल। अगला शब्द क्या है भाई? आवन। आवन का मतलब क्या है भाई? आना। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? आना, शुद्ध हिंदी में आना। अगला है दिश। दिश, दिश को क्या लिखेंगे? दिशा। ठीक है, जिसको डायरेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। मेहा, मेहा को क्या लिखेंगे? मेघ या मेघा। मेघा भी जो है लोकली शब्द हो जाएगा मेघ, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे मेघ। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को, जो कि लोक भाषा के शब्द है, इनको अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखेंगे। आगे जुड़ते हैं, चलते हैं भाई शब्द से जुड़े शब्द। तो ठीक है जी, देख लेते हैं, एक डायग्राम दे रखा है, उसको किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ पर देखना। तो इसके सेंटर में एक शब्द है, एक चित्र दे रखा होगा आपकी पुस्तक के अंदर, उसमें एक सेंटर में शब्द है, केंद्र में शब्द है श्री कृष्ण। ठीक है, तो नीचे दिए गए जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनमें श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो शब्द जो पाठ में आए हैं, दोनों पदों में आए हैं, उनमें से जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए शब्द है, उनको चुन करके आपको इन खाली स्थानों को भरना है। ठीक है जी, भर देते हैं भाई, इस डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। तो कौन सा है भाई? मुरली एक शब्द आया है, वैजंती माला आया है, संतन सुखदाई आया है, नंदलाल है, भक्तवत्सल है, मोहन है, गोपाल है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो आप जो है इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, पंक्ति से पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, कुछ पंक्तियां कॉलम 1 में है, कुछ पंक्तियां कॉलम 2 में है। तो दोनों का आपस में मिलान करना, मैच करना है कि कौन सी जो पंक्ति है वो किससे मिल रही है। तो जो फर्स्ट है वो किससे मिल रही है? सेकंड से मिल रही है। तो पहली को दूसरी से मिला दीजिए। पहली पंक्ति क्या है? अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजंती माल। और सेकंड अगर देखोगे, सेकंड कॉलम की सेकंड पंक्ति, तो उसको क्या है? होठों पर सुरीली दोनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजंती माला सुसज्जित हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, क्षुद्र घंटिका कटे तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। इसको नंबर 5 से मिला दीजिए, नंबर 2 को नंबर 5 से मिला दीजिए। 5 में क्या है भाई? इसका अर्थ दे रखा है, कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर यानी पायल मीठी मीठी आवाज में बोल रहे हैं, झनकार उठ रही है। ठीक है, नंबर 3 को नंबर 4 से मिला दीजिए। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। इसका क्या भावार्थ है? नंबर 4 में, हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो, अपने भक्तों पर स्नेह लुटाने वाले हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नंबर 4 को नंबर 3 से मिला दीजिए। नंबर 4 क्या है? सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। और नंबर 3 में इसका आंसर दे रखा है, मतलब इसका भावार्थ दे रखा है कि सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। तो नंबर 4 को नंबर 3 से मिला देंगे। नंबर 5 को नंबर 1 से मिला देंगे, वही शेष रहता है। नंबर 5 क्या है? उमड़ घुमड़ चाहूं किससे आया दामिनी दमके झर लावन की। और नंबर फर्स्ट में जो है क्या है? इसका भावार्थ दे रखा है कि चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं और बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। आगे है कविता का सौंदर्य। अब जो कविता का सौंदर्य है प्यारे बच्चों, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक होता है उसका जो मतलब उसकी बनावट है, क्या जो कविता की बनावट है, जो हमें फिजिकली दिखाई दे रही है, जैसे उसका जो सौंदर्य है वो। और एक होता है उसका जो भाव है, जो हमें फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा बल्कि हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, वो उसका होता है भाव सौंदर्य। ठीक है जी, तो यहां पर देखते हैं कौन से सौंदर्य की बात करते हैं। बरसे बदरिया सावन की। अब बरसे बदरिया को अंडरलाइन कर रखा, तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए।
तो क्या आपको कोई विशेषता दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। यहाँ पर बरसे शब्द ब से शुरू हो रहा है और बदरिया शब्द भी ब से शुरू हो रहा है, और जब दो या दो से अधिक शब्द एक ही व्यंजन से शुरू होते हैं कविता में, तो वहां पर एक अलंकार होता है भाई। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होता है? वो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको दूसरे जो इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो ढूंढ करके लिखने हैं, दूसरे एग्जाम्पल आपको बताने हैं तो बता देते हैं। वो मैंने तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आपको सारे एक एक करके समझाए थे। ठीक है, तो कोई छूट गया होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मोहनी मूर्ति। मोहनी मूर्ति वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, लिख देंगे। सांवरी सूरति, तो सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। संतन सुखदाई, फिर से सवर्ण की आवृत्ति से अलंकार है। मेरो मनवा, मवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दामिनी दमकई, दवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। नन्ही नन्ही, तो नन्ही नन्ही में अनुप्रास अलंकार नहीं है, मैंने बताया था जब पाठ को इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति नहीं है, यहाँ पर किसकी आवृत्ति है? यहाँ पर पूरे शब्द की ही आवृत्ति है भाई, और समान अर्थ में है। नन्ही नन्ही समान अर्थ है, दोनों का एक जैसा ही अर्थ है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है जी, अलंकार का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे अलंकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी पहचान होती है, ये आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अगला बिंदु है रूप बदलकर। ठीक है जी, रूप बदलकर देख लेते हैं भाई। पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है, यानी कि गद्य को पद्य में लिखना है। किसमें लिखना है? गद्य को पद्य में लिखना है। उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? पैराग्राफ के रूप में। आप जो करते हैं ना अनुच्छेद लेखन, ठीक है ना, किसमें आता है? आपके राइटिंग स्किल में आता है, 5 नंबर का। परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको जो है 150 से 180 शब्दों में या 200 शब्दों के आसपास का एक अनुच्छेद लिखना होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, किसी एक पद के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है, बस सीधी सी बात है। तो अनुच्छेद राइटिंग, अनुच्छेद लेखन की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, उदाहरण के लिए सावन के बादल बरस रहे हैं, या सावन की बदरिया बरसती है, आदि जो है कोई भी एक पद ले लेंगे और उसको अनुच्छेद के रूप में लिख देंगे। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए हमने अपना जो ब्लॉग है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है, हमारे ब्लॉग का नाम है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। आप वहां पर विजिट करें और आपको ये सारी चीजें वहां रिटर्न में मिलने वाली हैं। पूरा का पूरा जो रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं भाई, मुहावरे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नैनो या आंखों में बस जाना, आंखों में बस जाना एक मुहावरा है, बिल्कुल मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लग जाती है कि उसका ध्यान हम हर समय करने लग जाते हैं, वो उसकी याद, उसकी स्मृति हमें हमेशा बनी रहती है, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई, ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है आंखों में घर करना। ठीक है, नीचे आंखों से जुड़े हुए, आंखों से जुड़े हुए, ध्यान देना इस बात का, आंखों से जुड़े हुए कुछ मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों या किसी दूसरे की सहायता लेकर के आप जो है इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं। तो हम तो अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से क्या करवाते हैं, A4 साइज शीट पर इसकी एक प्रैक्टिस बनवा लेते हैं, प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं। तो आप भी अपने टीचर से बात करके इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आंखों का चित्र लगा दीजिए और आंखों का चित्र लगा करके इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करना है। तो जिसमें देख लेते हैं आंखों का तारा। आंखों का तारा, उसका पहले अर्थ लिखेंगे, फिर उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। फिर वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि बच्चे अपने माता पिता के आंखों का तारा होते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक है, पहले इसका अर्थ क्या है? सच्चाई या वास्तविकता न दिखाई देना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? चतुर लोग झूठे वादे करके लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाना। तो अर्थ क्या लिखेंगे? विपत्ति या दुख के समय घोर निराशा छा जाना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? पिता की मृत्यु पर राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठीक है, आंखें दिखाना, अर्थ क्या है? क्रोध करना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? किसी को उधार देने पर वापिस मांगा जाएगा तो सामने वाला आंखें दिखा देता है। आंख का कांटा, अर्थ क्या होगा? बहुत खटकना या अप्रिय लगना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? बुरे कर्मों के कारण अमित सभी की आंखों का कांटा बना हुआ है। आंखें फेरना,
पहले जैसा व्यवहार न करना या अपेक्षा कर देना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? कठिन समय में किसी की मदद मांगने जाओ तो सभी आंखें फेर लेते हैं। ठीक है जी। अगला मुहावरा है आंख भर आना। अर्थ क्या है? आंखों में आंसू आ जाना, अत्यंत दुखी हो जाना। ठीक है। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? अपने प्रिय शिक्षिका के रिटायर होने पर हमारी आंखें भर आई। आंखें चुराना। अर्थ क्या है? नजरें बचाना या कतराना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? झूठ बोलने के बाद सीता अपनी मां से आंखें चुराती हुई बाहर चली गई। आंखों से उतरना। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं भाई, ये पूछे जाते हैं। मुहावरा लेखन का एक अलग से टॉपिक आता है। ठीक है। और वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। किसी का पहले जैसा मान सम्मान न रहना। ठीक है। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? हमारे मोहल्ले के नेताजी सभी के आदर्श थे, परंतु झूठे वादे करने के कारण वे सबकी आंखों से उतर गए। आंखों में खटकना, किसी का अप्रिय हो जाना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? जब से मीरा ने अपने परिवार की झूठी धौंस दिखानी शुरू की, वह सबकी आंखों में खटक रही है। ठीक है। इस प्रकार से आप वाक्यों में प्रयोग मुहावरों को करेंगे अर्थ बताकर। आगे चलते हैं भाई। अगला बिंदु इसमें पाठ से, तो आपकी बात क्या है देख लेते हैं। इसमें पहला ही है आपसे। आपसे का मतलब क्या है भाई? भाई देखते हैं क्या इसमें कह रहे हैं। क्या प्रश्न है इसका? बरसे बदरिया सावन की। अब पहला प्रश्न इसमें से बना दिया इसने। इस पद में सावन का सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है जी। बता देते हैं हमारे गांव या शहर में जहां पर भी हम रहते हैं, चाहे हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या हम जो है मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं या हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो वर्षा जब की ऋतु आती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अनुभव इंसानों को होते हैं, बच्चों को होते हैं। तो आप अपने अपने जो है अनुसार आप लिख सकते हैं। मैं मैदानी क्षेत्र का जो निवासी हूं तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। जब हमारे गांव में सावन आता है, मौसम में निम्नलिखित परिवर्तन आ जाते हैं। भाई क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कै ख ग ग करके इस प्रकार से पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा बहती है और गर्मी से सभी को राहत का अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो है मोती के समान जमीन पर गिरती हैं और पूरी जो जमीन है वो चारों तरफ से गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चारों ओर हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों को जो है मानो नया जीवन मिल जाता है। नेक्स्ट, नदियों में पानी का जो स्तर है वो बहुत ऊपर तक भर आता है। इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताना है। बता देंगे भाई। हमने इससे जो पहला पाठ पढ़ा था उसका क्या नाम था भाई? तो उस वो जो कविता हमने पढ़ी थी, आप कमेंट में बताइए। वहां पर भी हमने मेंढकों के टटर की जो है बातें की थी। ठीक है ना? तो वो आप जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा, पता चलेगा कि आपको कितना कुछ याद है आपका सिलेबस। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। सावन की ऋतु में निम्नलिखित ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बूंदों का टपकना, बादलों की गड़गड़ाहटे, पत्तों की सरसराहटे, मेंढकों की टरटर, झिंगुरों की झनझन, पक्षियों का चहचहाना। इन ध्वनियों को सुनकर के हमारा मन अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं हम, और कभी कभी अत्यधिक वर्षा जो है वो मन में भय भी उत्पन्न करती है। तो ये सारे भाव मिले जुले रहते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में आनंद आता है? तो बता देते हैं। हमें बचपन में कौन कौन सी गतिविधियों में आनंद आता था, आप अपने हिसाब से बता दीजिए भाई। ठीक है। वर्षा ऋतु में मुझे तो निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं करने या खेल खेलने में आनंद आता है, जैसे बारिश में नहाना, बारिश के पानी में कागज की नावें तैराना, खिड़की के पास बैठ करके संगीत सुनना, चाय के साथ पकौड़ों का आनंद लेना। तो ये मुझे अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल, त्योहारों की तो जड़ी लग जाती है बारिश के साथ साथ। तो आपके घर, परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किसी एक के विषय में आपको बताना है। ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने जो लोकेलिटी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि सावन के महीने में मेरे घर, परिसर या गांव में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आता है, नाग पंचमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कृष्ण जन्माष्टमी
विशेषकर मुझे जो है सबसे प्रिय लगता है, इस दिन श्री कृष्ण के प्रिय भोजन बनते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं, रात को चांद के दर्शन करके जो है उपवास खोलते हैं, मिल करके श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, भजन आदि के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई, विशेषताएं। ठीक है जी, विशेषताएं बता देते हैं भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। तो इसके आधार पर क्या प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। इस पंक्ति में कवित्री ने श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति और विशाल नैनों की बात की है। बिल्कुल की है। आपको श्री कृष्ण की कौन सी बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया है, वो आप बता दीजिए। ठीक है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं भाई। देखिए, मुझे तो श्री कृष्ण की जिन बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया है वे इस प्रकार से हैं कि उनके होठों पर सुशोभित जो अमृत रस बरसाने वाली मुरली है, हृदय पर सजी हुई वैजंती के बीजों की माला है, उनके पैरों की पायल है, और संतों को सुख देने वाले एवं अपने भक्तों पर स्नेह लुटाने वाला जो उनका विशाल हृदय है। ठीक है, वो सब चीजें मुझे आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और क्यों। अपने जीवन से जुड़ी हुई, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी व्यक्ति या वस्तु का उदाहरण बताना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की सच्चाई, किसी व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए अपनापन, संवेदनशीलताएं जैसे जो गुण हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। मेरे जीवन में जो मेरे शिक्षक हैं, मेरे माता पिताजी हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं कदम कदम पर जो है प्रभावित होता रहता हूं या होती रहती हूँ। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स की बड़ाई कर सकते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, हम सबकी कुछ विशेषताएं बाह्य, तो कुछ हमारी विशेषताएं आंतरिक भी होती हैं। बाह्य मतलब बाहर की विशेषताएं और आंतरिक मतलब अंदर की विशेषताएं। तो बाह्य विशेषताएं तो सबको दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जो आंतरिक विशेषताएं हैं वो व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है। ठीक है ना जी, वैसे नहीं दिखाई देती वो। तो आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं को के जो है दो दो उदाहरण यहाँ पर बताने हैं आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो अपने अनुसार यानी कि मेरे अनुसार आंतरिक और बाह्य विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। आंतरिक स्वभाव क्या विशेषता हो सकती है भाई, जिज्ञासु होना, ईमानदार होना, सत्यवादी होना, संवेदनशील होना, मेहनती होना। ठीक है ना, तो ये सारी आंतरिक विशेषताएं हैं। और बाह्य विशेषताएं, बाह्य स्वभाव यानी कि मृदुभाषी होना, मीठा बोलना, हंसमुख होना, उत्साह बनाए रखना, पॉजिटिविटी बनाए रखना, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना, मेहनती स्वभाव होना। तो ये सारी चीजें हैं, विशेषताएं हैं, आप बता सकते हैं। और भी आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें मधुर ध्वनिया। ठीक है जी, देख लेते हैं मधुर ध्वनिया क्या कह रही है। अदर सुदारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटित शोभित नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में तीन ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनसे मधुर ध्वनिया उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानने हैं और नीचे लिखने हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पहचान करके लिख देते हैं, हमने अंडरलाइन कर दिया, आप देख लीजिए। पहली है मुरली, ठीक है, घंटिका और नुपुर। ठीक है, तो इनको अंडरलाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे मधुर चित्र उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं। वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाले यंत्र। ठीक है जी, पिक्चर दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, देख लीजिए ध्यान से। तो उनसे संबंधित पहेलियां हैं। ठीक है, उन चित्रों को पहचान कर सही चित्रों के साथ जो है उनको मिला देना है। आपको क्या करना है, मिला देना। जैसे पहला देख लीजिए क्या है। पहला है, हवा से बोलती हूँ, सुर में गीत सुनाती हूँ, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती हूँ। किससे मिलाओगे, बांसुरी से मिला दो भाई। ठीक है जी। हाँ, दूसरा सेकंड देख लीजिए। हाँ, क्या है, दो साथियों का जोड़ा, दो साथियों का जोड़ा हाथों से बजता है, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता है। तो तबला है भाई। ठीक है, तबले से मिला दीजिए। तीसरा क्या है, शाहों में शामिल होती, शाहों माने शादियों में, शाहों में शामिल होती, फूकों से संगीत सुनाती, सुख में सारे काम सजाती, दुख में भी ये साथ निभाती। तो शहनाई से मिला दीजिए, शहनाई है भाई। चौथा क्या है, तारों में छिपा संगीत, तार माने वायर्स। ठीक है जी, तारों में छिपा संगीत, मां सरस्वती का गहना, छेड़े जब उंगलियां बहे रागों का झरना। तो वीणा है, वीणा से मिला देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, दो हाथों से बजती है ये, ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की ये साथी, गले में
की करती सैर। तो करताल होती है, हाथ में लेकर के बजाते पीतल की, आपने देखा ही होगा, एक रस्सी को बांध लेते हैं, दोनों को गले में लटका के भक्त जन घूमते रहते हैं। अगला है भाई नागिन सी लहराती है जो, बड़ी खास आवाज है जिसकी, तीन चीन रंगीन हीन से मिली जुली पहचान है जिसकी। तो बीन है भाई, बीन सपेरे वाली बीन, मिला दीजिए उससे। नेक्स्ट है सो तारों का जादू, सो तार होते हैं इसके अंदर, ठीक है, डंडियों से गाए कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत सुनाए या लाए। तो संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, उससे आप इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है छोटा सा यंत्र है हाथों से बजता जाए और घर मंदिर का साथी झनकार से मन बहलाए। ढोलक होता है भाई, ठीक है, ढोलक से मिला दीजिए। ठीक है, आज की पहेली, नेक्स्ट बिंदु क्या है, आज की पहेली। तो पाठ से चुन करके, पाठ से ही चुने हुए हैं, बाहर से नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो पाठ से चुन करके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती जो ध्वनि वाले शब्द हैं वो आपको इस वर्ग में से, वर्ग पहेली में से खोजकर, यानी कि इन वर्णों को आपस में जोड़ करके आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, मिलते जुलते। जैसे शब्द है मूर्ति, तो मूर्ति से मिलता जुलता समान ध्वनि वाला शब्द बना देंगे सूरति। ठीक है, नेक्स्ट है सावन, तो मिलता जुलता शब्द बना देंगे आवन। नेक्स्ट उमड़, मिलता जुलता है घुमड़। नेक्स्ट नागर, तो मिला देंगे आप नगर, नगर शब्द बना देंगे नगर जोड़ करके। नंदलाल, तो मिलता जुलता शब्द है गोपाल। ठीक है जी, क्या बना देंगे, गोपाल। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, नोट्स बनाने के लिए भी और परीक्षा की दृष्टिकोण से भी और समझने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको बार बार देखिए और इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। विशेष सूचना वही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है, वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। तो वहां पर जितनी भी जो लिखित अध्ययन सामग्री है वो आपको उपलब्ध होने वाली है, वहां से आप अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं मिलूंगा आपसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।